अभय दुबे जी, ये तो सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि आपकी सरकार में जो व्यवस्थाएं थी उससे तो बहुत अच्छी स्थिति में देश को ले आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क टूटा है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी, सवाल मेरा ये है कि महंगाई की जो दर है वो बढ़ तो रही है ना। अपर लिमिट आरबीआई ने 6% तय की, लेकिन 7.8 पर हैं हम। चिंता तो बढ़ेगी, लोगों पर भार भी बढ़ेगा। प्राची जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। पहली बात तो मैंने ये बताया किस तरह से जो सबसे कम महंगाई दर थी पिछले सरकार में, हमारी जो सबसे ज्यादा भी महंगाई दर है, और वो भी जब यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है और कोविड की महामारी का परिस्थिति है, वो भी उससे कम है। लेकिन आपका सवाल जो है उसका उत्तर ये है, आपने देखा किस तरह से आरबीआई ने एक कम समय में 2 बार रेपो रेट जो है वो बढ़ाया है। ये रेपो रेट क्यों बढ़ाया है? ये रेपो रेट इसीलिए बढ़ाया है जिससे कि महंगाई पे सीधा असर पड़े, और ये महंगाई पे जब असर पड़ेगा तो हम देखेंगे महंगाई दर कम होने लगेगी। लेकिन हाँ, ये बात सच है प्राची जी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी अर्थशास्त्र की जो है नॉलेज है। मैं बता दूं, थोड़ा असर लगता है, टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आप ब्रेक दबाएंगे तो भी आपको कुछ सप्ताह में, माह में ये असर दिखने लगेगा। लेकिन ये एक रात में बदलाव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये चौकन्नी सरकार है, जो उचित कदम है वो उठाए जा रहे हैं। तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, इस पर बड़ी बहस आप देख रहे हैं। अभय दुबे जी, सीधा आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था ठीक से, आप अपनी बात रख नहीं पाए। आप पर आरोप एक के बाद एक गौरव भाटिया ने लगाए हैं और बता रहे हैं कि आपकी सरकार से बेहतर स्थिति है मौजूदा सरकार में। देखिए, एक उदाहरण किसी का बता दें जहां किसी प्रांत ने टैक्स बढ़ाया। मोदी सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के आम लोगों की जेब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर वसूली है। 2017 में ये क्या कहते थे कि साहब हम डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लाए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो भी उस पर आपकी जेब पर फर्क नहीं पड़ेगा। अप्रैल 2022 में 102 रुपए एवरेज रेट था क्रूड ऑयल का पर बैरल, मई में $109 पर बैरल, जून में $117 पर बैरल, 21-22 में $79, 20-21 में $44 और 2019 में $60 पर बैरल। फिर भी हिंदुस्तान की नागरिकों की जेब पर डाका डाला। ये जयंत वर्मा जी को जानते होंगे, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर हैं। उनका डिसेंट नोट पढ़िए, उनके इंटरव्यू पढ़िए। वो कह रहे हैं कि 8 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं कि एक्मोडेटिव स्टैंड मत लीजिए, महामारी की विभीषिका के कारण महंगाई बेतहाशा हो गई है, उसको एड्रेस कीजिए। उसको एड्रेस नहीं किया। और क्या क्या किया है मोदी सरकार ने, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। गौर से सुनिएगा, देश को जानना चाहिए। 30 करोड़ लोगों ने 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा किए। वो सुकन्या समृद्धि योजना के नाम पर 10 साल की बेटी कि जब वो 21 साल की हो जाएगी, 21 साल बाद या 18 साल की हो जाएगी, तो उसकी शादी ब्याह के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हम पैसे इकट्ठे करेंगे, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकी सरकार के समय और हमारी सरकार के समय का अंतर जान लीजिए। सुकन्या में हम लोग 2014 में 9.1% इंटरेस्ट रेट था, उसको कम करके 7.6% कर दिया। किसान विकास पत्र किसान गरीब भाइयों ने जमा किए थे, 8.7% से 6.9% घटा दिया। पब्लिक प्रोविडेंट फंड 8.7 से 7.1 कर दिया। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8.6 से 6.8 कर दिया। मंथली इनकम, जो बुजुर्ग लोग, जो रिटायर्ड लोग से लेकर किसान तक सबकी जेब पर डाका डाला, और 19,000 करोड़ रुपए सालाना उनकी जेब से ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देख लीजिए इन्फ्लेशन का हाल ही की जो रिपोर्ट है, ऑयल एंड फैट्स पर 20.60% का इजाफा है, क्लॉथिंग पर 9.48% का इजाफा है, इजाफा है 6.85%, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिटी पर 8.27%। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि साहब मैं तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना कर दूंगा कि विदेशों से तेल नहीं मंगाना पड़ेगा। यह भी इकोनॉमिक सर्वे में खुलासा इसी पर तो कह रहे हैं गौरव भाटिया जी कि ठीक है महंगाई तो बढ़ रही है, वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार से बेहतर स्थिति है।
10 साल का जो कार्यकाल था 2004 से 2014 तक कांग्रेस का, उसमें जो मैक्सिमम महंगाई दर थी वो कहां तक गई थी? अच्छा मुझे बताइए क्यों हुआ ये? आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो रिपोर्ट पढ़िए ना, वो क्या कह रही है कि नोटबंदी के भयावह निर्णय से ये परिस्थितियां बनी कि 60 लाख एमएसएमई परमानेंट रूप से बंद हो गई। ये इकोनॉमिक सर्वे जो 2014 में ऑयल सीड्स और इंडिजीनियस जो ऑयल था हमारा एडिबल ऑयल, उसका प्रोडक्शन जो 2013-14 में हमारा था 32.7 मिलियन टन, वो घटकर 31.5 मिलियन टन हो गया। ऑयल सीड्स का जो प्रोडक्शन था वो 11 मिलियन टन था, वो घटकर आपका 13.4 से 11 मिलियन टन। तो ऑयल सीड्स से लेकर जो आपका फूड वो आपका एडिबल ऑयल है वो हो गया, आपका जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो प्रधानमंत्री जी कम हो गया। बताइए ना, जब इंडिजिनियस प्रोडक्शन आपने कम कर दिया, किसानों की आमदनी कम कर दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।